और हिस्सों के नाम। सबसे पहले हम हिस्सों के नाम देख लें, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले देखें एक कोर होती है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, कोर। कोर क्या चीज होती है, कोर यानी कि ये आयरन की, लोहे की या सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील पता क्या होता है, जिसके बर्तन नहीं होते स्टेनलेस स्टील होता है जो, उस मटेरियल के सिलिकॉन स्टील टाइप ये बने होते हैं। इसका काम क्या होता है, फ्लक्स पैदा करना। यार क्या कहां पे था, सिलिकॉन स्टील या आयरन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब फ्लक्स पैदा करना। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि जो मैग्नेट को आपस में मिलाते हैं ना, उसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती है, चार्ज पैदा होता है, इसका ये काम है कि एक तरफ से फ्लक्स पैदा करके यानी कि वोल्टेज पैदा करके दूसरी तरफ लेके जाना। ये कोर है, ये डब्बा सा नहीं बनाया हुआ मैंने, ये कोर है। ठीक है ना, ये ई आई यू तीन शक्लों की होती है, इस तरह की होती है, यानी कि इस तरह की पत्रियों को काटा होता है। ई आगे क्या नाम है ऐसे आई, उसके बाद क्या नाम है ऐसे यू। इस तरह ना काफी ज्यादा पतरियां ना आपस में मिला के, जैसे ट्रांसफार्मर नहीं होता, ऊपर जो लोहा की बॉडी होती है सारी अंदर, यानी कि पतरियां पतरियां, वो सारी कोर है। वो हमें पता चलता है कि प्लेटें लगाई, वो प्लेटें नहीं, जब उसको उतार देना तो उसके अंदर कोई ई शक्ल की, कोई आई शक्ल की, कोई यू शक्ल की कोर बनी हुई होती है। ठीक है, और इन कोरों को आपस में मिलाने से पहले इसके अंदर इंसुलेशन रखी जाती है। इंसुलेशन ऑयल की सूरत में हो सकती है, कोई क्या नाम है इंसुलेशन पेपर हो सकता है। ठीक है ना, ज्यादातर ऑयल की सूरत में होती है, ताकि पत्नियां आपस में जब मिले तो क्या नाम है इसके अंदर लॉसेस पैदा ना हो, कोई चीज का हमारे में लॉस ना हो। ठीक है ना, एडी करंट लॉस होता है वो छोड़ दें आप लोगों के जेब से बाहर है। ठीक है, बस लॉसेस पैदा ना हो, इसलिए इसके अंदर हम इंसुलेशन रखी जाती है। जैसे कि हम खुली तार जो होती है, तार को छील दें, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर से ऊपर इंसुलेशन नहीं होगी, कोई भी हाथ लगाए करंट पड़ेगा। ठीक है, तो जब उसके ऊपर इंसुलेशन आ जाती है तो क्या नाम है उसकी लाइफ भी ज्यादा हो जाती है और काम भी सही करती है। इसी तरीके से ये भी है, इसके अंदर हमें इंसुलेशन की जाती है ताकि किसी को करंट ना पड़े, या फिर क्या नाम है काम देने के निकल जाए, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ठीक है, कोर का पता चल गया, आप लोगों ने खुद लिखना है अपनी वर्डिंग में। कोर का मकसद होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है, इसका काम क्या नाम है, एक तरफ से वोल्टेज पैदा करे, दूसरी तरफ वोल्टेज ट्रांसफर करना होता है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये क्योंकि मैंने तस्वीर बनाई है इसलिए मैंने इसकी टर्नों का हिसाब नहीं लगाया, स्टेप अप है स्टेप डाउन है, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है वाइंडिंग। ये जो कोर होती है ना, कोर कोर जो हम यानी कि ट्रांसफर कहते हैं, उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, जब मैग्नेटिक मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, यानी कि जब इस वाइंडिंग में से करंट गुजारी जाती है तो क्या नाम मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, चार्ज एक पैदा होता है जो कि यहाँ से चार्ज शुरू होता है और यहाँ पे जाता है। यानी कि अगर ये कोर भी अपने लिहाज से यानी कि बनाई जाती है, बेतुकी नहीं बनाई जाती। ठीक है ना, यानी कि जितने हमें इनपुट में वोल्टेज चाहिए उस लिहाज से, फिर दूसरी तरफ आउटपुट लिहाज से उतने ही यानी कि वोल्टेज हमें ट्रांसफर हो। ठीक है, जैसे कि वाइंडिंग होती है, स्टेप अप प्राइमरी यानी कि जो होती है वो लो वोल्टेज होती है, स्टेप डाउन जो होती है वो हाई कर देते हैं, या फिर स्टेप अप क्या नाम है हाई कर देते हैं, स्टेप डाउन लो कर देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोगों को करवाया हुआ मैंने। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रही वो पिछले लेक्चर अपनी लाजमी करें। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले कोर होती है जो कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनाई जाती है, जो कि जिसका मकसद है मकनातीसी फ्लक्स पैदा करना। मकनातीसी फ्लक्स पैदा क्या होता है, कशिश वाली फोर्स पैदा करना। ठीक है, और इस कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है जो कशिश वाली फोर्स को पैदा करने में मदद देती है। वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग सिल्वर की बहुत कामयाब है, क्योंकि सिल्वर कामयाब नहीं है, उसके अंदर करंट ज्यादा गुजरती है और लॉसेस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है ना, समझ आ रही है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है कोर के ऊपर। और तीसरे नंबर पे है ऑयल टैंक। ये जो आपका होता है ना सारा, ये जो बॉडी है सारी, ये सारी टैंक होती है, टैंक है। ठीक है ना, ये ड्रम होता है, ड्रम, और ये मोटी आयरन की पतरी से बना हुआ होता है, आयरन की लोहे की मोटी यानी कि चादर से बनाया जाता है, और ये पूरा सील्ड होता है। सील्ड मतलब कहीं से इसका यानी कि लीक होने का चांस नहीं होता, पूरे तरीके से इसको इतना अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि ये पूरी तरीके से सील्ड होता है। ठीक है, और इस टैंक के अंदर हमने क्या रखा होता है, कोर को और वाइंडिंग को, और इस टैंक के अंदर पूरा पूरा हमने ऑयल भरा हुआ होता है। अब आप तो कहेंगे सर ये तो लिक्विड होता है,
लिक्विड अगर क्या नाम है बाइंडिंग के ऊपर डालो, बाइंडिंग तो जल जाती है। ये लिक्विड है नहीं है, ये मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल ये स्पेशल ऑयल होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल का मतलब बिल्कुल साफ शफाफ, इसमें एक जरा बराबर भी यानी कि मिट्टी का जरा नहीं होता। ठीक है, ओके, समझ आ रही। मिनरल ऑयल के अंदर बाइंडिंग को रखा जाता है। मिनरल ऑयल का काम क्या है, इसको इंसुलेशन मुहैया करना। क्योंकि जब इसके अंदर पावर दी जाती है ट्रांसफार्मर से, जब हमारे घरों में आती है बिजली, तो ट्रांसफार्मर की यानी कि मैंने इतनी गर्म हो जाती है कि आप लोगों की सोच है, इतना गर्म होता है। उस गर्माइश को बचाने के लिए, वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ये ऑयल रखा जाता है। ऑयल क्या करता है, इसको ठंडा रखता है। ठीक है, ऑयल क्या रखता है, ठंडा रखता है। ये भी हो गया, ऑयल टैंक भी हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल भी हो गया। कंजर्वेटर टैंक, अभी हिस्सों के नाम पहले, इसकी वर्किंग मैं बताता हूँ पहले बाद में। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक ये है, यानी कि मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा और टैंक लगाया जाता है, कंजर्वेटर टैंक होता है। ये क्या करता है कि जब इसके अंदर ऑयल की मिकदार कम हो जाए तो कंजर्वेटर टैंक इसकी ऑयल की मिकदार को पूरी करता है। एक तो ये इसका काम है। दूसरा इसका काम होता है कि जब ऑयल गर्म होता है ना तो ये फैलता है, उबलता है। जब पानी गर्म होता है, दूध को उबालते तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है। ये भी ऑयल भी उसी तरह का, जब ऑयल भी गर्म होता है, इसकी बाइंडिंग जब गर्म होती है, गर्म होने से ऑयल भी गर्म होता है, ऑयल ऊपर की तरफ फैलता है। ठीक है, अगर कंजर्वेटर ना लगाया जाए तो सारी गैस के अंदर भर जाएगी, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर फट जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कंजर्वेटर मेन टैंक के साथ कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है, और इसको कंजर्वेटर टैंक को आधा भरा जाता है ताकि ऑयल की जब मिकदार फैले तो वो इसके अंदर आ सके। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज की, उसके निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर है, हम अपना मुंह बंद कर लें, नाक भी बंद कर लें, क्या होगा, हमारे अंदर क्या नाम ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी। हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारा क्या नाम अंदर इतना पेट फूल जाएगा, बाहर निकलने की खतरा नहीं। कोई ऐसा लम्हा आएगा कि हमारी जान चली जाएगी, जहाँ पे हम वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी यानी कि सांस लेने की जगह है, उसे कहते हैं ब्रीदर। में आगे आ रहा है, बताता हूँ। 5 मिनट कितना ही है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक, बुकल्स रिले, खुदा ना खास्ता क्या नाम है कोई मसला आ जाए, ऑयल भर जाए, ऑयल इसमें भी भर जाए, दोनों तरफ ऑयल भर जाए, तो क्या नाम है इसको क्या नाम है पावर ऑफ करने के लिए, जैसे लोड शेडिंग होती है, वो इस वजह से होती है। इसके अंदर हीट इतनी होती है मेन में कि उसके अंदर भी पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो बुकल्स रिले जो होती है ये अलार्म देती है, जो रेडियो स्टेशन के लगी होती है, ऊंची सा अलार्म देती है, यानी कि खतरे की निशानी है, फटाफट इसकी पावर को बंद करें, लोड शेडिंग कीजिए ताकि ये ठंडी हो। ठीक है, इसलिए से लोड शेडिंग की जाती है। हम कहते हैं बहन चोद वगैरह इंसान लोड शेडिंग कर देते, ये करते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है, वो क्या नाम है खुशी से लोड शेडिंग नहीं करते, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर हमें दिया हुआ है उसके ऊपर इतना लोड डल चुका है कि वो खतरे में आ गया है, जिसकी वजह से वो भी काम करते हुए टैंक भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, इसलिए अलार्म देती है बुकल्स रिले के, रिले ट्रिप कर देती है, अलार्म देती है भाई इसको बंद किया जाए, पीछे से ऑफ किया जाए। एक्सपेंशन वाल्व, तो सर ये अगर ना ऑफ करेंगे तो उधर धमाका हो जाएगा, उधर जहाँ पे के बाद है एक्सपेंशन वाल्व। अगर बुकल्स रिले खुदा ना खासा खराब हो जाए, ये सिग्नल ही ना दे, ठीक है ना, सिग्नल ही ना दे, दूसरे टाइम पे आता है एक्सपेंशन वाल्व। ये वाल्व क्या होता है, हीट हो के ये खुल जाता है वाल्व, जिसकी वजह से ऑयल लीक करने लग पड़ता है। ठीक है ना, डिस्चार्ज होने लग पड़ता है, ताकि क्या नाम है वो जो इतना ऑयल जा रहा है ऊपर फूल फूल के फटे ना, एक्सपेंशन वाल्व के जरिए लीक हो जाए। एक्सपेंड फैलाव जो होता है, यानी कि एक नाम से एक्सपेंशन वाल्व, यानी कि तेल का जो फैलाव होता है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना, फैलना। ठीक है ना, तो वाल क्या नाम है ये खुल जाता है, जिसकी वजह से ऑयल यहाँ से निकल आता है, जिसकी वजह से धमाके से हम बच जाते हैं। अगर ये भी खराब हो जाए तो लास्ट चांस फिर धमाके का ही होता है, कि धमाका होना ही होना है, 100% धमाका होना ही होना है। ठीक है ना, इसमें कोई यानी कि दूसरी वजह ही नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है ब्रीदर, रेडिएटर एंड कूलिंग फैन। ठीक है ना, अभी इन ऑयल को कूलिंग भी तो करना है ना, बेशक फैन की उधर चले जाए, ये तो भी गर्म होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बाहर ऐसे ऐसे ना नालियां बनी होती है, उभरी हुई होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि कंघी की तरह ना चारों तरफ ऐसे यानी कि होती है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर स्ट्रेट नहीं होता, साइडों पे होगी, या सारी तरफ ना ऐसे नालियां ऐसे 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 बनी होंगी, वो होते हैं रेडिएटर्स। ट्रांसफार्मर के अंदर से जब ऑयल होता है ना गर्म हो जाता है, उसको कूलिंग करने के लिए यहाँ से रेडिएटर में भी जाता है। ठीक है ना, ये इसके वाल्व उन्होंने बनाया होता है, यहाँ से जाता है रेडिएटर में, और ये हर ट्यूब है, ये सारी ट्यूबें हैं, एक दो
इन ट्यूबों में जाता है। जाहिर बात है जब हम दूध गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, दूध एक बंदे ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 ऊपर ऊपर करते हैं, हवा उसको लग रही होती है, ठीक है ना। इसीलिए जब ऑयल आता है इस नाली में जाता है, इस नाली की अपनी कूलिंग है, इस नाली की अपनी कूलिंग है, इस नाली की अपनी कूलिंग है, तो ऑयल ठंडा होने लग पड़ता है। अगर बाद का ऑयल ठंडा ना हो तो उन्होंने इन यानी कि रेडिएटर को ठंडा करने के बाद कूलिंग पंखे भी लगाए होते हैं। आपने शायद देखे हो, रेडियो स्टेशन गए हो तो वहां पे पंखे लगाए होते हैं, ठीक है। मैं आपको भी वीडियो भी शायद दिखाता हूँ, मिल गया मुझे तो ना, ट्रांसफार्मर की पंखे लगाए होते हैं उन्होंने, ठीक है ना। पंखों का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो यानी कि एग्जॉस्ट करते हैं आम अल्फाज में, यानी कि हमारे जैसे कि एग्जॉस्ट फैन ये लगा हुआ है, इसलिए उनका भी एग्जॉस्ट जो गर्मियां जो बाहर फेंकते हैं ऑयल को ठंडा करके वापस पंप करते हैं अंदर, ये ऑयल पंप है, यानी कि ऑयल वापस से पंप होता है। ओके, उसके बाद क्या है, ब्रीदर। रेडिएटर भी हो गए, ब्रीदर सांस लेना, ब्रीथ करना, सांस लेना। ये किस लिए होता है, कंजर्वेटर टैंक के लिए। कंजर्वेटर टैंक को भी सांस की जरूरत होती है क्योंकि सारा लोड इसी के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसको सांस लेने के लिए ब्रीदर लगाया जाता है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होती है, ठीक है ना। जब ये सांस लेते हैं, हम जैसे सांस लेते हैं यानी कि अंदर खींच रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है ना। ये भी अंदर बाहर खींचता फेंकता रहता है। और इसके अंदर सिलिका जब यानी कि बाहर फेंकता है तब तो कोई मसला नहीं, जब इसने अंदर खींचनी है कूलिंग के लिए हवा, तो ने मिट्टी के ज़रात, ये ज़रात, वो ज़रात सारे अंदर जाएंगे, जो कि मिनरल ऑयल में छोड़ा सा भी जरा डाल के तो खराब हो जाएगा मिनरल, कूलिंग का मकसद खत्म हो जाएगा, बाइंडिंग खराब होगी, ठीक है ना। इसलिए इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है, दाने होते हैं, जैसे कि आप लोग दवाइयों काम जाते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, उसके अंदर छोटी सी थैली निकलती है, वो सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल के दाने होते हैं, वो क्या होती है, नम यानी कि दवाई की जो रात वगैरह दवाई के अंदर ना जाए उसको अपनी तरफ खींचती है थैली, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे ना ब्लू कलर के दाने होते हैं, ठीक है। वो पाक करती है दवाइयों को, पाक करती है बैरूनी यानी कि हवा, मिट्टी वगैरह असरात ऐसे होते हैं दवाई पे असर डालने जिससे उसका असर खत्म ना हो जाए। इसके अंदर भी सिलिका जेल होती है, बाहर से जो मट्टी या ऐसी वैसी कोई चीज अंदर जाती है तो उसको जज़ब करके साफ हवा अंदर भेजती है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनल एम्बुशिंग। ये तो आप लोगों को पता ही है, जो ऊपर तीन लगे होते हैं, तीन इतने इतने बड़े होते हैं, तीन आगे छोटे छोटे लगे होते हैं, वो क्या होता है कनेक्शन के लिए। जो बड़े बड़े होते हैं वहां से यानी कि पीछे से लाइन आ रही होती है, तीन लाइन यानी कि 11 केवी या 220 केवी या भी जितनी भी, यानी कि ये इनपुट होते हैं बड़े वाले, और छोटे वाले आउटपुट यानी कि होके हमारे घरों में आ रहे होते हैं, ऐसे जो तारे होती हैं, ठीक है। ये आउटपुट बुशिंग है छोटे वाले, ओके।